जय माता जी, राम राम सीताराम। ये हमारा फार्म है। देखो हमारे ये आलिशान से 17-18 मंथ का होगा। है ना? देखो ये दोनों पैर पीछे वाला सफ़ेद है और कपार में पूरा ब्लेस है। देखो ये कुढ़ा, ये भी ऐसा ही है ना। कि ये कान भी बढ़िया बना लिया है अभी। देखो है ना, कुढ़ा ब्लेस है, बढ़िया घोड़ा बनेगा। देवमणि है, 17-18 मंथ का है लेकिन बढ़िया बनेगा। वैसा है भाई हमारा फार्म बम। इधर इसकी माँ भी है, बच्चा भी एक बताता हूँ आपको। ये हमारे अति सुंदर है, पागलों जैसी बच्ची। ये ना कि अति सुंदर है, 2 पैर वाइट है और कपार में फूल है। और इधर हमारे दिलबाग है। ये मैं बच्चा देखा था, उसकी माँ है, तेज रूप है। इसको बच्चा वो भी सो रहा है। देखो इधर दिलबाग तो हमारे सो रहा है, आराम फरमा रहा है। तो ऐसा है भाई साहब। इधर हमारे तूफान गांडा है और अर्जुन इधर है। चकली बकली इधर आती है। देखो इधर इसको रूम में बदली किया हुआ है। तूफान आपको नर घोड़ा ही लगेगा। अभी उसको कुछ खाना बना नहीं मिला। दूध आएगा ना, उसके बाद ही इसको मिलता है खाना। पहले इसको दूध मिलेगा। देखो ये अभी भी आदत है, आपको दिखा देता हूँ, किसी को पता चलता है। देखो ये सही तो खड़ा नहीं देगा, घोड़ा ऐसा ही होता है। ले ले ले, उभो रे उभो रे। कुंडा हमारा बहुत बढ़िया। ये जो आलिशान है उसका भाई है। जो आलिशान बच्चा है ना, बहुत बढ़िया कुंडा है कान इसका। हर घोड़े का ऐसा कान नहीं होता। बस कल्याण है पूरा। और पैर भी, चारों पैर ऐसा पेंटिंग किया हुआ ऐसा पैर है इसका। आप भी देख सकते हैं। देखो चारों पैर जैसा पेंटिंग किया ना, ऐसा है। और ब्लेज है पूरा कपार में। देवमणि है। ये कान तो सही नहीं करता ना, बहुत बढ़िया खूबसूरत लगता है। ये कभी कभी सही तो करता है। अभी नया साल शुरू हो गया, बढ़िया रहता है। देखो हमारे नुकरा इधर खा रहा है, बढ़िया हाइट बैड है ना, बढ़िया है। शांत भी बढ़िया रहता है। देखो बढ़िया नुकरा हाइट बैड है, और लाइन का है। ये ना कि बढ़िया है। इसका कान टच नहीं होता, ये थोड़ा दूर रहता है, लेकिन बढ़िया खूबसूरत लगता है। देखो ये भी सही तो नहीं करेगा ना, आधा इसका फैर रहता है। इसको वाइट खूबसूरत लगता है। हाइट इसके बढ़िया रहती है। इसका रूम भी साफ सुथरा है, क्योंकि पहले इधर तूफान था, तो तूफान की जगह पे ये आ गया। क्योंकि तूफान इधर घोड़ी पास में रहती ना, तो थोड़ा ज़्यादा उल्टा सीधा काम कर रहा था, इसीलिए इधर अर्जुन को लाया है। ऐसा है भाई साहब हमारा फार्म। ये है हमारे महादेव। ये अति सुंदर है ना, इसका भाई है। कान बान इसका भी बढ़िया है। देखो ये देख रहा है तो जैसे तरवार जैसा कान है ना, ऐसा है। कपार में फूल है। ले। ये बढ़िया घोड़ा है। तो ऐसा है हमारा फार्म भाई साहब। और दूसरा ये एक आज नया अपडेट देता हूँ कि अभी नॉर्वे वाला पहले तो जो 50 बंदा था वो पूरा हो गया है। अभी फिर से ये मंथ में नया साल में 50 बंदा चाहिए और भी नॉर्वे में, वेयर हाउस के लिए। ट्रक ड्राइवर भी चाहिए मिलेगा तो, और पेट्रोल पंप में भी बंदा चाहिए। और किसी को जाना है तो भाई साहब ये नॉर्वे बढ़िया है। 3000 यूरो पगार है। और इधर अपने भारत का 2,88,000 होता है, 2,88,000। और खाना पीना रहना सब उसके ऊपर है। और 20 साल से उम्र 45 साल
4 ये ना 4-5 तक चलता है, 20 से 4-5 तक। और उसमें कोई भी चलता है, कोई भी उम्र का, और बढ़िया है। उसमें आपको 10,10,000 चाहिए, वो भी आपके पास 10.5 लाख होगा तो ही आप हमारे को पैसा देना। उसमें कैसा पैसा कैसे भरना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको आधार कार्ड, पान कार्ड, लिविंग सर्टी, मैरिज सर्टी और पासपोर्ट का आगे आगे पीछे वाला तस्वीर और एक तस्वीर, और उसके बाद आपको पहले 1,50,000 देना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑफर लेटर आएगी तब 1 लाख देना पड़ेगी, और वर्क परमिट आएगा तब 2 लाख। आपको टोटल देना पड़ेगा हमारे को 10,10,000। और जाने में टाइम लगेगा 4-5 मंथ, 7 मंथ ही लग जाता है, 8 मंथ ही लग जाता है। उसमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वीज़ा सबमिट वाला दिल्ली में प्रॉब्लम है, तो वहाँ वीज़ा सबमिट नहीं होती। वीज़ा आ तो जाती है लेकिन ये वीज़ा सबमिट नहीं होती है, तो उसमें वो दिक्कत आती है। और वहाँ आप वहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद 5-6 मंथ के बाद आपको एक मिलता तो है 2 मंथ में, लेकिन एक वहाँ जो आधार कार्ड अपने देश का आता है ना, ऐसा कार्ड आता है वहाँ, ग्रीन कार्ड जैसा बोलते हैं, तो वो मिल जाएगा ना 3-4 मंथ में, 6 मंथ में। तब आप बीवी और बच्चे को भी वहाँ बुलवा सकते हैं। बीवी भी काम करेगी और बच्चे को भी वहाँ पढ़ाई फ्री में होगी। वो भी 18 साल के अंदर होना बच्चा चाहिए, बड़ा होगा तो नहीं चलेगा। और 5 साल बाद आपको वहाँ नागरिकता मिलती है। 1 साल की अभी इधर से वीज़ा मिलती है, लेकिन वहाँ रिन्यू हो जाती है ना, वहाँ रिन्यू हो जाती है। तो भाई साहब किसी को जाना है तो मेरे को फ़ोन करना। मेरा मोबाइल नंबर है 9822505389, और नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव कुणोदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात, भारत में। और उसमें आपकी हमारी गारंटी रहती है कि आपका एक भी पैसा नहीं जाएगा। हाँ, टाइम लगेगा इधर उधर, कभी 4 मंथ ही होता है, 3 मंथ ही होता है, 5 मंथ ही होता है, 8 मंथ ही हो जाता है, लेकिन आपका एक पैसा नहीं जाएगा। तो आप भी हमारा देखते हैं, हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है, तो ऑफिस वाला तो बंद करके भाग जाता है। हम जहाँ बैठे हुए हैं ना, एक घोड़ाओं का फार्म है, इधर एक रूम बैठने के लिए रखा है ऑफिस की जगह पे। तो ये करोड़ों का घोड़ा है, ऐसा नहीं है कि हम आप किसी का लेके भाग जाने वाला है। हाँ, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि जो 13 साल से हमारी एजेंसी काम कर रही है, उसमें कभी ये झूठ काम किया ही नहीं। हाँ, टाइम लगता है, क्योंकि हमारे इधर में जो ये ऑस्ट्रेलिया वाला प्रॉब्लम है ना, वो मैं विदेश मंत्री को भी भेजा है कि भाई ये तारीख नहीं देते, स्लोवाकिया वाला और ऑस्ट्रिया वाला। 666 ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, और उसका सब कुछ आ गया है, लेकिन वो वीज़ा सबमिट की तारीख नहीं देते दिल्ली में। और दूसरा 57 जना 57 स्लोवाकिया में है, उसका भी दिया है। वो विदेश मंत्री को लिख के हमने दिया है, तो विदेश मंत्री ने वहाँ से ऑफिस से बताया है कि भाई हमारे पास काम का अभाव है, बहुत काम है, तो इसलिए हम पहुँच नहीं सकते। इधर सब कुछ आ गया है, सब कुछ पड़ा हुआ है, तो ऐसे बोल रहा है। तो भाई साहब किसी को जाना है तो डरने की कोई बात नहीं। जो झूठ काम करता हो विदेश मंत्री को नहीं देते ये सब लिख के। हमारे इधर धारासभ्यों को भी दिया है, विदेश मंत्री को भी दिया है। तो अब हाँ, इसमें टाइम लगता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए बढ़िया है। और खाना पीना रहना सब उसके आपके पर नहीं है, वो कंपनी पे है। बीमा, ट्रांसपोर्टिंग सब। खाना तो जो कि आपको जात से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ दाल रोटी सब्जी ऐसा नहीं मिलेगा, आपको हाथ से ही बनाना पड़ेगा। वो तो पैसा दे देते हैं कोई कंपनी, कोई नहीं भी देती। तो ऐसा है भाई साहब, किसी को जाना है तो मेरा मोबाइल नंबर और भी एक बार बोल देता हूँ, 9825205389। और आप आगे वीडियो में बना रही है, राम लखन हमारा बैल है, उसका भी वीडियो आप देखिए। उसको कल नया साल था ना हमारे, तो कल बैलगाड़ी में लगाया था। तो इधर बहुत बढ़िया तेज़ रफ्तार से भी चलता है, काकरेज है। तो मैं थोड़ा आप वीडियो में आगे बना रही है। ये हमारे राम लखन है, कल इसको बैलगाड़ी में लगाया था, नया साल था ना, तो इधर बैलों को लेके
हम भी निकले थे, क्योंकि हम घोड़ा तो चला नहीं सकते, घोड़ा पे बैठ नहीं सकते। घोड़ा हमने कभी चलाया नहीं है, लड़का चलाते हैं, हमने कभी नहीं चलाया। तो ये राम लखन को लेके निकलते। मैं छोटा था ना, तब घोड़ा था हमारे पास, पर मैं लेके नहीं जाता। मेरा पिताजी लेके जाता था, मेरा दादा लेके जाता था, मैं नहीं जाता था। मैं ये बैल ही चलाता था। और जब बड़ा हो गया तब घोड़ा वरना के मैं नहीं चलाता था। और बड़ा हुआ तब सब ये ट्रक बरक ज़्यादा हो गया था हमारे पास, तो इसलिए वो चलाते थे। ट्रक है, जेसीबी है, हिटाची है, वो सब कुछ था। डंपर था, 12 ट्रक थी, तो वही काम करते थे। अभी ये सब सेल कर दिया है, तो ये बैल लेके आया है। और ये बैलगाड़ी हमारे ऐसे आती है, छोटी आती है, कोई बड़ी नहीं आती। लेकिन पहले हमारे ये बैल ही चलता था, कुएं से पानी निकालने में, और शादी विवाह में जाने के लिए भी बैल ही चलता था, बैल और घोड़ा। और खेत में काम करने के लिए भी बैल है। और हमारे पहले इधर बैल की बढ़िया इज्जत थी, जो लड़के को खाना नहीं मिलता लेकिन बैल को मिल जाता था। ये ऐसा बोलते थे हमारे डैडी, बोलती थी ये जोधा या घोधा, इसको खाने के लिए बढ़िया चाहिए, और जितना खिलाएंगे वो इतना काम करेगा ज़्यादा। क्योंकि जोधा लड़का को मानते हैं और गोधा बैलों को बोलते हैं। तो ये इसको बढ़िया खिलाते थे। पहले जो ये गाय और कोई भी पशु होगा, उनसे पहले ये बैलों का मिलता था, घोड़े को ही बाद में मिलता था। पहले तो ये बैलों को ही। देखो ये हमारे इसको मोरडा बदलना है, और मोरडा बदलते हैं, मोरडा और नाथ बोलते हैं। तो ये 1-2 किलोमीटर रनिंग करके आया है, तो मैं बोला थोड़ा थक जाएगा। अब ये काकरेज कभी थकता नहीं है, देखो गुस्सा कर रहा है, ये बहुत डर रहा है, हमारे को मारेगा नहीं। देखो ये हमें पास में पकड़ के खड़ा है। ये काकरेज कभी मालिक को नहीं बोलते। मैं कभी इसको खाना नहीं डालता, बस शाम और सुबह में उसके पास देखने के लिए जाता हूँ। ये जो है इसका नाम है लखन, और दूसरी साइड पे है उसका नाम है राम। तो इसका मोरडा और ये नाथ बोलते हैं, वो बदलना है, लेकिन वहाँ खड़ा नहीं रहते। तो इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करके देखो कितना गुस्सेल होता है। लेकिन ये मालिक को कभी नहीं मारता, देखो इतना गुस्सा करता है, मैं पास में खड़ा। ये हमारे को नहीं टच नहीं करेगा, इसका सींग भी टच नहीं होने देगा। तो यहाँ से इसको छोड़ के अंदर ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि खोल के उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये नाथ, हमारे नाथ बोलते हैं, नाथ से बहुत डरते हैं। आपको तो वहाँ क्या बोलता है पता नहीं है भाई सब, लेकिन दोनों जुड़वा भाई है, ये दोनों जुड़वा। देखो ये जो मालिक होता है ना, जो हमेशा घर का सभ्य होता है ना, उस किसी से ये नहीं बोलता, किसी से गुस्सा भी नहीं करता, या ना कि किसी से गुस्सा भी नहीं करता। कोई भी होगा उसका, जो खाना डालने वाला होगा, उसको जोगाड़ देने वाला होगा, कोई भी इधर उधर घूमने वाला होगा, तो उनसे गुस्सा नहीं करेगा ये। अभी इसको अंदर ले जाएंगे और इसकी नाथ और मोरडा दोनों बदलेंगे, क्योंकि अंदर लेके जाके ये डेला में खुला ही रहता है, खुला रखते हैं हम। ये बैलों का हमारा कोई काम नहीं था, बस ये धर्मादा के लिए ही लाया है, और खूबसूरत है इसलिए। ये 2 लाख में लाया है 2 बैल, दोनों जुड़वाए हैं। पूरा इंडिया में ऐसा बैल नहीं मिलेगा आपको कहाँ भी। बैल तो बहुत है, लेकिन ऐसा जुड़वा और कॉपी टू कॉपी नहीं मिलेगा। आप राम को देखेंगे तो आपको लक्ष्मण कौन है वो पता नहीं चलेगा, लखन कौन है और राम कौन है आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारे खुद को ही पता नहीं चलता। उसका जो मोरडा है उसमें एक ब्लैक कपड़ा बांधा हुआ है, तो उनसे पता चलता है ये राम है और ये लखन है। देखो थोड़ा आक्रामक भी हो गया है, लेकिन देखो ये मालिक को कुछ नहीं करेगा। मैं खड़ा है, मेरे पास कोई लकड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही मैं उसके पास खड़ा हूँ। मैंने कभी इसको खाना नहीं डालता, बस देखने के लिए जाता हूँ। वो हमेशा उसके पास जाता हूँ ज़रूर, उसको यानी कि उसको ग्रूमिंग करता हूँ, उसको आधा घंटा शाम को बैठता हूँ। देखो ये दोनों मोरडा बदला है और नया नाद भी डाल दिया है और खुला भी रखा है। तो ऐसा है भाई साहब हमारा राम लखन का काम। तो ये कैसा लगेगा ये हमारा राम लखन, आप बताइए। बढ़िया है, आप भी रखिए, क्योंकि पहले ये इनके बैलों के दया से आप आज जो कोई बंगला गाड़ी
जो कोई है, आपने नहीं चलाया तो आपका पिताजी ने चलाया, आपका पिताजी ने नहीं चलाया तो आपका दादा ने तो ज़रूर चलाया होगा। क्योंकि हर गांव में, हर सिटी में पहले बैल ही काम करता था। बॉम्बे जैसी सिटी में बैल ही चलता था, घोड़ा गाड़ी चलती थी। देखो ये दोनों है, तो ये थोड़ा गिरा था, नाथ बदलने में गिर भी गया था 1-2 बार, तो इतना डरपोक है। देखो ये गोबर गोबर भरा हुआ है। तो ये थोड़ा सादा आक्रामक है। हर बैल ऐसा काकरेज नहीं होता। देखो थोड़ी थोड़ी चोट भी लगाई है इसने, गिर गया था ये नाथ डालने के लिए। वो जो नाथ है ना, उनमें ही उसको प्रॉब्लम आया है। तो ऐसा है भाई साहब, ये ना कि नाथ निकालने में उसको बड़ी दिक्कत आती है, बहुत डरपोक है। देखो ये मोरडा है सब बढ़िया 2500 का लगाया हुआ है। तो ऐसा है भाई साहब। और आपको दूसरा नॉर्वे जाना है तो बढ़िया है। और अभी ये पुष्कर मेला भी चल रहा है घोड़ाओं का। घोड़ा और ऊँट, बैल, वहाँ गाय, गिर गाय सब आते हैं, काकरेज गाय। तो आप किसी को जाना है तो वहाँ भी जाना भाई साहब, ना वहाँ भी जाना। इधर बांध के इसको, ये मोरडा और नाथ डाली थी यहाँ बांध के, ये पाइप के बीच में। वहाँ नगद ये डरपोक भाग जाते थे, भाग जाते थे। देखो ये दोनों भाई, ये दोनों 100 फुट की दूरी पे नहीं रहता, पास पास में रहता। तो ये अभी ये 2 तारीख को पुष्कर मेला चालू हुआ है, 17 तारीख तक चलता है। तो आप जाना है किसी को भाई साहब तो ये बढ़िया है। और आप भी आ सकते हैं। 1000 घोड़ा आएगा पूरा इंडिया से, और पूरा विश्व में से वहाँ मेला घूमने के लिए लोग आते हैं। अंग्रेज लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, ब्राज़ील से बहुत लोग आते हैं वहाँ। मैं गए साल गया था, मैं 2-3 साल से जा रहा हूँ। तो ये ब्राज़ील की लड़की आई थी और एक बार हमारा वीडियो यूट्यूब में देखती थी तो वो मेरे को देख के, उसको टूटी फूटी हिंदी भी आती थी। मैं तो नहीं जानता था क्योंकि अंग्रेजी जानती है। उसने बोला ये हॉर्स आपका है और आपके पास कितनी गैया हैं, वो सब ऐसे बता रही थी। तो ये ब्राज़ील की था, दोनों बीवी और मियाँ था, 18-20 साल का। तो इसने बोला ये बढ़िया है। इसने बोला कि राम भाई हम आपका यूट्यूब देखते हैं, तो ये ब्राज़ील वाला भी देखते हैं। तो मैं बोला आप हिंदी समझते हैं? तो हाँ, टूटी फूटी समझते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ऐसा है भाई, जय माता।